मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी करना ज़रा पुराना फ़ैशन हो गया। इस वक्त बुखार दिखाकर मौत पर राज़ी किया जा रहा है। बल्कि शायद सच तो ये है कि मौत तो पहले ही वाक़या हो चुकी है। अब तो सिर्फ मुर्दे की जो कफ़न दफन है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और इसके सिवा शायद कुछ भी नहीं है। अब रास्ता अगर कहीं से निकल सकता है तो वो दो ही ऑप्शंस हैं और उन दो ऑप्शंस को याराने नुक्तादां जब तक इख्तियार करने पर राज़ी नहीं होंगे उस वक़्त तक ये बाकी सारी सिर्फ टकरें ही हैं। आप आसान लफ्ज़ों में यही समझ सकते हैं कि अगर आप किसी आर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि जनाब मुझे बुखार है, तो वो तो चूँकि हड्डियों का डॉक्टर है, वो आपके जिस्म का बगौर मुआयना करने के बाद कहेगा आपकी फ़लाँ हड्डी में रेशा पड़ गया है, जिसकी वजह से आपको बुखार है। अगर आप ईएनटी सर्जन के पास चले जाएंगे तो उसको यकीनन ये लगेगा कि आपके कान में या नाक में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बुखार है। और अगर आप किसी जिगर मैदा के डॉक्टर के पास चले जाएं तो उसको बहुत गालिब इम्कान है कि यही लगेगा कि आपके मैदे में पानी पड़ गया है या आपके जिगर में कोई मसला है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गई है और आपको बुखार महसूस हो रहा है। जिस बंदे के पास आप चले जाते हैं वो जिस फील्ड का होता है, मसला चाहे उस फील्ड का हो या ना, वो उसी फील्ड की जानिब उस मसले को ले जाता है। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुकम्मल तौर पर वकला के गलबे में है, लिहाजा उनको ये लगता है कि रास्ता अदालतों से ही निकलेगा। लेकिन मसला ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए और बहुत से दीगर इंतज़ामात के ज़रिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी आर्डीनेंसों के ज़रिए, यानी बहुत से इंतज़ामात के ज़रिए अदालतों की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। अब ये अदालतें वो अदालतें ही नहीं रह गई हैं। अब तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के एहतजाज के बाद आज 6 माह से भी ज़ायद अरसा गुजर चुका। 86 कारकुनान, जिनमें से एक बड़ी तादाद कैद में थी और एक दो बेचारे मफरूर भी होते हैं, उन सब की ज़मानतें मंजूर कर दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और अब ये लगता है तहरीक इंसाफ के कुछ खुशफहम अनासिर को कि देखा अदालतों से रिलीफ मिल गया ना, तो अब हमें मज़ीद केसेस में भी मिलेगा। ओ भाई, 86 मामूली कारकुनान की ज़मानतें मंजूर करके और जजेस ट्रांसफ़र केस और मखसूस नशिस्तों के केस में अगर फ़ैसले आपके ख़िलाफ़ आते हैं, मिलिट्री ट्रायल्स को जस्टिफाई करने वाले केस में फ़ैसले आपके ख़िलाफ़ आते हैं, तो फिर आप खुद समझ लें कि आपको सिर्फ बुखार दिखाकर मौत पर राज़ी किया जा रहा है। छोटे छोटे केसेस में आपको नाम नहाद किस्म का रिलीफ देकर और बड़े केसेस में आपको मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की हुकूमत का मती बनाया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों का केस आपका बड़ा केस है और उस केस में जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं अदालत के जजेस के तरफ से, वो सब के सब हमें बताने के लिए काफ़ी हैं कि चाहे खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन हो या ना हो, चाहे वहाँ से अभी तक किसी को अक़लियतों की और ख़वातीन की नशिस्तें दी गई हों या ना दी गई हों, चाहे पूरे मुल्क में उन लोगों को अंधाधुंध नशिस्तें ख़वातीन की बांट दी गई हों जिन्होंने उतनी सीटें खुद भी ना जीती हों, उससे भी ज़ायद नशिस्तें उन्हें ख़वातीन की और अक़लियतों की दे दी गई हों, लेकिन अदालत के नाम नहाद मुनसिफ़ों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जस्टिस मंसूर की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला दे चुका है। लेकिन अब अगर कोई वकील बात करने लगता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो जजेस कहते हैं नहीं, आप ये पॉइंट पे नहीं आए, आप इस पॉइंट पे आए। उनको बिल्कुल बात करने की इजाज़त नहीं है। जजेस का जो ट्रांसफ़र का केस है, सीधी सी बात थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तहरीक इंसाफ को किसी भी केस में इमरान खान को रिलीफ दिया, उन्होंने सरकार का इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर कबूल करने से इनकार किया, तो उन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम, पहले उनको धमकियां दी जाती रहीं, फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, तो उसके बाद जब वो काबू ना आए किसी तरीके से, तो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया और फिर ज़ाहिर है फेस सेविंग के लिए बाकी कोर्ट्स में भी ये ट्रांसफ़र वाला चलन इख्तियार किया गया। इधर उधर से मुख्तलिफ कोर्ट से जजेस को ट्रांसफ़र करके वहाँ भेज कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो 6 आज़ाद ख्याल जजेस इकट्ठे हो गए थे, उन सब को अब अक़लियत में तब्दील कर दिया गया है और जूनियर कर दिया गया है और दूसरे हाई कोर्ट से उनसे सीनियर जजेस लाकर उन पर बिठा दिए गए हैं। न्यू उस हाई कोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा मलिक जैसे जो भी जजेस थे जो ज़रा ग़ुलामी कबूल करने पर तैयार नहीं थे,
उनको भी सीनियर से जूनियर बना दिया गया। जस्टिस मंसूर से जूनियर जज जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। फिर एक आइनी बेंच बनाकर पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया। अब जजेस ट्रांसफ़र केस भी आइनी बेंच में लगा हुआ है और मखसूस नशिस्तों का केस भी आइनी बेंच में लगा हुआ है। पहले ये होता था कि बेंचेस में कुछ हम ख्याल जजेस होते थे, अब पूरे का पूरा बेंच इस्टेब्लिशमेंट का है। एक भी जज आज़ाद ख्याल आपको नहीं मिलेगा, और अगर 11 या 13 जजेस में से 2 आज़ाद ख्याल थे भी तो उन्होंने अपने आप को बेंच से रिक्यूज़ कर लिया। उन्होंने कहा जी माजरत, इस माहौल में जहां बेशर्मी इंतहा पर है, हम अपने आप को केसेस से अलग करते हैं। उन्होंने केस से अपने आप को अलग कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ तहरीक इंसाफ ने 2-3 एतराज़ात किए जजेस ट्रांसफ़र केस में ये बेंच की तश्कील पर। सारे एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। फैसल सिद्दीकी जो भी बात करने लगते हैं कि जनाब असल में तो ये वो कहते हैं कि ये देखिए सदर के पास इख्तियार है जजेस को ट्रांसफ़र करने का, लिहाजा बस बात ख़त्म। जजेस इतनी सी बात कर रहे हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील चीख के थक गए अदालत में कि कोई शर्म करो, कोई हया करो। बात ये तो नहीं है कि सदर के पास इख्तियार है, बात ये है कि इस इख्तियार को मिलिशियस डिज़ाइंस के तहत इस्तेमाल किया गया है। सदर ने ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने से रोकने के लिए जजेस को सीनियरिटी वाले जजेस को जूनियर बनाने के लिए ये ट्रांसफ़र का इख्तियार इस्तेमाल किया है। लिहाजा इस इख्तियार को इस्तेमाल करने के पीछे जो मिलिशियस डिज़ाइंस हैं उन पर बात जब वो करने की कोशिश करते हैं तो अदालत कहती है ये बात ना करें। आप कौन होते हैं किसी की नीयत पर बात करने वाले? और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा था और जो कहा था सर्विलेंस हो रही है, ये वो सब कुछ भी छोड़ दें। यानी आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको ताकतवर इदारों के लोग कंट्रोल करते हैं, वहाँ से अहकामात आते हैं। व्हाट्सएप पे बेंचेस बनाना तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो जस्टिस गुलजार के कोर्ट्स के और जस्टिस अपने जो फ़ाइज़ ईसा के कोर्ट्स के ज़माने से तो बराह रास्त ताकतवर इदारों के एहलकार सुप्रीम कोर्ट आते हैं, चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठते हैं, उन्हें अहकामात देते हैं और चले जाते हैं। अब तो यहाँ तक का रिवाज पड़ गया है। वो व्हाट्सएप पर बेंच बनने वाली बातें तो बहुत पुरानी और बहुत पीछे रह गई। तो इस दौर में जब ये सब कुछ हो रहा है, जब नादीदा क़ुव्वतों के बेंचेस पे असरअंदाज होने की कोई बात करने की कोशिश करता है तो जजेस उसको बात ही नहीं करने देते, रोक देते हैं। नहीं, इस बात पर बात ना करें, जजेस का इख्तियार है, उन्होंने वो ट्रांसफ़र करें, लिहाजा उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया जजों को, बस बात ख़त्म हो गया। सदर का इख्तियार है, बात ख़त्म हो गई। यानी अब अगर आप अपने जो वकला हैं उनको बात तक करने की इजाज़त नहीं देंगे तो बात ही ख़त्म हो गई, उनको दलील तक देने की इजाज़त नहीं। अब खुफिया इदारों के एहलकारों की मदाखलत या जो दबाव है जजेस पर, अब आप उसका सबूत कहाँ से ला कर दे सकते हैं? अब आप क्या वो तस्वीर खींच के लाएंगे कि जिसमें कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर बैठ के किसी जज को हुक्म दे रहा होगा? ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो होने से रहा। चुनांचे दुहाई दे सकते हैं वकला और उनकी दुहाई को मुस्तरद कर देते हैं जज साहिबान, लिहाजा इधर से रिलीफ नहीं मिलना। मैं रिलीफ चूँकि तहरीक इंसाफ पर गालिब अक्सरियत वकला की है, उन्हें लगता है कि रिलीफ अदालतों से मिलेगा। ये अदालतें वो वाली है नहीं, न्यूट्रल जजेस वाली अदालतें नहीं हैं, यहाँ से रिलीफ नहीं मिलना। रिलीफ लेने के 2 तरीके हैं, एक तो पूरी ताकत के साथ और बार बार एहतजाज किया जाए, जिस तरह महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए थे सोमनाथ के मंदिर पर, इसी तरह बार बार इस्लामाबाद पर, लाहौर पर, कराची पर लॉन्ग मार्च लेकर जाएं, एहतजाज करें और हुकूमतों को, सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों को नकेल डालें। लेकिन उतना शायद आप लोगों में दमखम नहीं है। दूसरी ऑप्शन मज़ाकरात है, मज़ाकरात को डील कहकर एक गाली ना बनाएं, फिर मज़ाकरात करें। तीसरी ऑप्शन नहीं है, या मज़ाकरात के ज़रिए से इमरान खान और दीगर कैद लोगों के लिए रिलीफ लेने और अपने लिए सिस्टम में जगह लेने की कोशिश करें, या एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को बैकफुट पर लेकर आएँ और मजबूर करें कि वो आपकी कोई बात सुन ले, या फिर इंतज़ार करें उस वक्त का कि कभी सरकार को आपकी ज़रूरत पड़ जाए किसी मामले में और फिर वो आपको कोई रिलीफ देने पर तैयार हो जाए, वरना कोई चौथी ऑप्शन मौजूद नहीं है।